चर्चा तेज है। तो ब्राह्मण चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी दांव खेल सकती है। रायबरेली में ब्राह्मण चेहरा भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है, जिसमें कुमार विश्वास, मनोज पांडे के नाम की चर्चा तेज हो रही है। पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के नाम की भी चर्चाएं तेज हैं। वहीं कांग्रेस से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है। रायबरेली में ब्राह्मण चेहरा भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है। ब्राह्मण चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी दांव खेल सकती है। कुमार विश्वास, मनोज पांडे के नाम की चर्चाएं तेज हैं। पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के नाम पर भी चर्चाएं तेज हैं। वहीं कांग्रेस से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा। संवाददाता संदीप हमसे जुड़े हुए हैं। और रोहित, संदीप, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। रायबरेली में ब्राह्मण चेहरा भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है। अब देखिए, प्रत्याशियों को लेकर चर्चाएं तेज होती नजर आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल रायबरेली से जब से ये हुआ कि वहां से कांग्रेस के राहुल गांधी या फिर अगर बात करी जाए प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की बात हुई, तो ऐसे में देखिए भारतीय जनता पार्टी 2 साल से ज्यादा लंबे समय से तैयारी कर रही, क्योंकि देखिए रायबरेली और अमेठी को कांग्रेस की परंपरागत सीट माना जाता था, लेकिन स्मृति ईरानी ने ये कहा जा सकता है कि वहां पर चुनाव जीतकर इस मंशा को बदला था। अब ये चर्चा चल रही है कि देखिए कवि कुमार विश्वास जो है वो रायबरेली से उनको प्रत्याशी बनाया जा सकता है। इसके पहले भी हालांकि दूसरी पार्टी से कुमार विश्वास ने चुनाव लड़ा था, लेकिन कुमार विश्वास का देखिए नाम इसलिए भी चर्चा में है कि जिस तरीके से उनका देखिए जो एक व्यंग करने का जो चुटीला अंदाज है वो लोगों को पसंद आता है। और एक भारी जो ये कहा जा सकता है कि जनसमूह कुमार विश्वास के साथ में है। तो देखना देखिए ये दिलचस्प है कि अगर वहां पे ये कांग्रेस पार्टी अपना कोई बड़ा चेहरा उतारती तो भारतीय जनता पार्टी बड़े चेहरे के रूप में कुमार विश्वास को वहां से लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी बना सकती है। और इसको लेकर लगातार जो तैयारियां हैं वो भी चल रही हैं। कुमार विश्वास भी कई बार अपने अंदाज में, वो चाहे ट्वीट के माध्यम से, वो चाहे मंचों पर अपनी कविता के माध्यम से, इस तरीके की बातें देखिए व्यक्त करते हैं। और कुमार विश्वास देखिए जिस तरीके से आज उनकी अगर बात करी जाए, देश की बात करी जाए, विदेश की बात करी जाए, फैन फॉलोइंग जो है वो लगातार दिख रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए देखिए रायबरेली की सीट जो है वो जीतना बहुत ही ज्यादा ये कहा जा सकता है कि उनके लिए इस समय प्रतिष्ठा का विषय है, क्योंकि सोनिया गांधी देखिए सभी को पता है कि अब वो राज्यसभा पहुंच चुकी हैं। अमेठी की सीट देखिए वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो जो भारतीय जनता पार्टी का देखिए फोकस है, दिल्ली में भी एक बैठक हुई, रायबरेली से रोहित भी हमसे जुड़े हुए हैं। रोहित, आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेल सकती है, वहीं प्रियंका गांधी रायबरेली से उतर सकती हैं। देखिए लड़ाई बेहद ही दिलचस्प होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल सर, जिस हिसाब से देखा जाए जो चर्चाओं का माहौल है कि रायबरेली से कुमार विश्वास, नुपुर शर्मा या फिर जो है अभी समाजवादी पार्टी से बागी विधायक हुए हैं मनोज कुमार पांडे, उनका नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है कि शायद ये लोग चुनाव लड़ सकते हैं। तो कहीं न कहीं अगर ब्राह्मण चेहरे पे जो है बीजेपी दांव खेलती है तो रायबरेली के अगर जो समीकरण के तौर पर अगर देखा जाए तो रायबरेली के समीकरण पर ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या अत्यधिक है। मतलब ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या अधिक होने के चलते ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर ब्राह्मण जो है चुनावी मैदान में आता है तो ब्राह्मण छत्तीस जो है अन्य वर्गों के जो वोट बैंक के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस को जो है मुकाबला देने के लिए जो है पर्याप्त रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो क्योंकि रायबरेली जो हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है और गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है और यहाँ पर वर्तमान में सोनिया गांधी सांसद है, लेकिन सोनिया गांधी की राज्यसभा जाने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही कि रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान में आएंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनावी मैदान में आने की जो आहट है उसके बाद बीजेपी भी इसको हल्के में नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे प्रत्याशी पर दांव लगाना चाह रही है कि जो प्रियंका गांधी को टक्कर दे सके और जो उत्तर प्रदेश की इकलौती सीट रायबरेली जो कांग्रेस की झोली में थे उसको बीजेपी अपने पाले में कर चुका है और रायबरेली में भी कमल खिला सके। तो कहीं न कहीं उसके लिए ब्राह्मण चेहरा भी एक विशेष तौर पर देख रही है कि अगर रायबरेली बिल्कुल लड़ाई दिलचस्प है और देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।